यदि मैं आपसे पूछूं कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो आप बड़े ही आसानी से इसका जवाब दे देंगे और कहेंगे कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है और ये हमें याद है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का मान sin थीटा ही क्यों होता है? इस sin थीटा की जगह में tan, cot, sec कुछ और कोई भी रेशो क्यों नहीं होते? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों cos 90 माइनस थीटा का मान हमेशा sin थीटा ही आता है, इसकी जगह में कोई और भी रेशो क्यों नहीं रखे जा सकते। इसको जानने के लिए आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। वो आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशो हम उपयोग करते हैं, जैसे कि sin, cos, tan, cos, sec, cosec। इनकी सहायता से हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच में संबंध बताते हैं और हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को इसको सॉल्व करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा sin थीटा ही क्यों आती है। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में इनके पॉइंट रख देता हूँ A, B और ये हमारा पॉइंट हो गया C। यहाँ पर राइट एंगल कौन सा होगा? एंगल C। और ये आपको दिख भी रहा है कि एंगल C हमारा 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एंगल B को थीटा मान लेता हूँ। जब एंगल B को मैं थीटा मानूंगा तो यहाँ पर थीटा मानने पर इसकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी ये AC कहलाएगी और बेस हमारा BC कहलाएगा और हाइपोटेनियस हमारा AB कहलाएगा। यदि मैं एंगल थीटा लेता हूं, यदि मैं एंगल A की बात करूं तो मैं इसको मान लेता हूं कि अल्फा एंगल है। अब इस अल्फा एंगल के लिए आपसे मैं पूछूं कि इसका परपेंडिकुलर क्या है तो आप देखेंगे कि एंगल अल्फा के सामने ये वाली साइड जो है ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी BC और ये हमारा बेस कहलाएगा AC। आपको ये बस याद रखना है कि अल्फा एंगल यदि मैं लूँगा तो इसका परपेंडिकुलर BC कहलाएगा और इसका बेस हमारा AC कहलाएगा और हाइपोटेनस तो हमारा AB ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि 90 तो ये एंगल है, थीटा एंगल कितना होगा और अल्फा एंगल कितना होगा। तो आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम ये देखते हैं कि 90 डिग्री यदि ए है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों जो एंगल मिलेंगे तो इनका भी सम 90 डिग्री होगा। एक तरीका ये है। हमें यह भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इसी की सहायता से ये इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि यहाँ पर अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी है। तो मैंने अभी बताया कि तीनों एंगल जो होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। ये आप सभी जानते हैं कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर मैं जो एज्यूम किया हुआ हूँ अल्फा और बीटा को, और ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। एंगल A का मान हो गया अल्फा, एंगल B की वैल्यू हो गई थीटा और एंगल C हमारे पास 90 डिग्री ही है और यहाँ पर 180 डिग्री मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अल्फा एंगल की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 90 माइनस थीटा चाहिए है। तो यहाँ पर ये कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। अल्फा प्लस थीटा इक्वल 180 माइनस मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। इसको इस तरह पे ले गया। अल्फा प्लस थीटा इक्वल 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री ही बचेगा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि जो अल्फा एंगल है, एंगल A की बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास 90 माइनस थीटा आ गई। ये मेरा 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया। तो तीनों एंगल में पता कर चुका हूं। ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री और ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर जो मेरा फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, इसको मैं चेक करूंगा कि ऐसा क्यों होता है ये कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा ही लिखा जाता है, इसकी जगह में किसी और रेशो को क्यों नहीं लिया जाता। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है? cos 90 माइनस थीटा ये है। और मैंने ये 90 माइनस थीटा आपको अभी बताया कि अल्फा की वैल्यू है, एंगल A की वैल्यू है, और हमें पता है cos
कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा की जो रेशो होता है वो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको पता है। अब देखिए 90 माइनस थीटा कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है। तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मैंने बताया था कि ये सामने वाला होगा, इसको हम परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए मानेंगे और बेस हमारा ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। अल्फा एंगल मतलब कि 90 माइनस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर BC कहलाएगा और हमारा बेस AC कहलाएगा और हाइपोटेनियस हमारा AB कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो बेस होगा हमारा एंगल अल्फा के लिए मतलब 90 माइनस थीटा के लिए AC होगा, तो मैं यहाँ पर AC लिख देता हूँ और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो तो AB ही रहेगा, तो यहाँ पर AB लिख देता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ इसको। अब मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देख लिया, अब राइट हैंड साइड लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड मेरे पास जो वैल्यू आ रही है और जो बताया गया है कि कितनी आती है, साइन थीटा आती है। तो यहाँ पर साइन का हमें रेशो पता है, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, AC। अब यहाँ पर ये बेस नहीं कहलाएगा, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, AC, और हमारा बेस यहाँ पर BC कहलाएगा थीटा एंगल के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर मेरा आ रहा है, मेरा AC आ रहा है और हाइपोटेनियस तो मेरा AB ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैं सेकंड दे देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू AC अपॉन AB आ रही है। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल हमेशा साइन थीटा ही होगा। यही हमारा फार्मूला है जो हमें याद करवाया जाता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है।